धर्मेंद्र ने एक बार कहा था, मैं तो चाहता था कि मेरे लिए कोई और गाए ही नहीं, मैं रफी साहब को छोड़ना ही नहीं चाहता था। अगर मेरा बस चलता तो मैं म्यूजिक डायरेक्टर या प्रोड्यूसर को किसी और से गवाने ही नहीं देता। मेरे गाने सिर्फ रफी साहब ही गाते। सोचता हूँ वो हैं, हमारे पास ही हैं, एक दिलासा सा दिल को दे लेते हैं, लेकिन उनको वापस किसी तरह लाया तो जा नहीं सकता। धर्मेंद्र रफी साहब के इतने बड़े कदरदान थे कि उनके निधन के बाद भी न केवल अपने लिए बल्कि अपने बेटों के लिए भी रफी साहब की आवाज चाहते थे। क्योंकि यह संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने ऐसी आवाज की तलाश की जो रफी साहब से मिलती जुलती हो। मैं चाहता था, मेरे बेटे की फिल्म थी बेताब पहले, कि वो गाना खुद गाएं। अगर रफी साहब जिंदा होते तो वही गाते उसके लिए भी। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, अगर सनी देओल की पहली फिल्म बेताब के वक्त रफी साहब जीवित होते तो मैं सनी के लिए पहला गाना उनसे ही रिकॉर्ड करवाता, मगर रफी साहब 3 साल पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। लेकिन बदकिस्मती थी हमारी, वो पहले चले गए थे। फिर हमने वैसी आवाज तलाश की, बादल यूं गरजता है। बस कुछ भी हो सकता है, डर कुछ ऐसा लगता है। धर्मेंद्र ने आगे कहा, इसलिए मैंने ऐसे गायक की तलाश शुरू की जिसकी आवाज और गायन शैली रफी साहब से मिलती हो। उनकी यह तलाश शब्बीर कुमार पर जाकर खत्म हुई। तो लेकिन शब्बीर बहुत अच्छा गाते, रफी साहब तो खैर कोई क्या बनेगा। शब्बीर कुमार तब सिंगिंग में नए नए आए थे और रफी साहब की तरह ही गाते थे। रफी साहब के प्रति अपनी गहरी मोहब्बत के चलते धर्मेंद्र ने उन्हें अपनी बेटे सनी की डेब्यू फिल्म बेताब में गाने के लिए चुना। लेकिन हमें चाहिए था, बिल्कुल मेरे दिल में था कि कोई रफी साहब जैसी आवाज मिले हमें।